This is the last lecture on the unit 4. In this lecture, we will learn the some more remaining problems on normal distribution. अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका वहां पर होगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखो ये है। देखो अब देखो क्वेश्चन इतने आसान है, बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। जेड इज इक्वल टू क्या होता है बोला था ना मैंने, बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। क्वेश्चन करने के लिए बस सिर्फ खाली यही फॉर्मूला याद रखना है आपको, और कुछ नहीं करना, बस याद रहेगा फॉर्मूले में ना, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। देखो बेटा ध्यान रखना, अगर यहाँ पर कैपिटल जेड लिखो तो यहाँ पे कैपिटल एक्स लिख दोगे, यहाँ पे तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर स्मॉल जेड लिखा है तो आप स्मॉल एक्स लिख दोगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मैं से कैपिटल जेड बना दूं, कैपिटल जेड, तो आप लिख दोगे यहाँ पे कैपिटल एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है। तो ये आपका रैंडम वेरिएबल, हम कैपिटल जेड भी लिख लेते हैं, स्मॉल जेड भी लिखते हैं, कंफ्यूज मत होना कभी भी, ठीक है। ये हो गया आपका। तो देखो क्या दे रखा है, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन में जरूरत नहीं बोलने की, क्योंकि 6 क्वेश्चन किए मैंने, 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इफ एक्स इज ए नॉर्मल वेरिएट विद मीन दे रखा है, मीन यानी म्यू दे रखा है आपको 30, एंड एस डी सिग्मा दे रखा है 5, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स लाइज बिटवीन 26 टू 40, एंड थर्ड सेकंड पार्ट इज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 45 एंड x इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ x माइनस 30 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5। तो 3 पार्ट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने लिखा z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो यहां से आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो आ जाएगा आपकी म्यू प्लस सिग्मा z, कोई दिक्कत तो नहीं, म्यू प्लस सिग्मा z वैल्यू आ गई आपकी। फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट क्या आपका p प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट पार्ट आपका देखो ये है प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 26 टू 40, ये वैल्यू चाहिए हमें, है ना। तो P 26 एज इट इज, एक्स की वैल्यू पुट करो, एक्स की वैल्यू क्या है म्यू प्लस सिग्मा जेड लेस देन इक्वल टू 40। अब देखो बेटा ध्यान रखना, इसको पहले सोल्व करो, इस वाले पार्ट को सोल्व करो, तो देखो क्या बन जाएगा आपका P, क्या जाएगा जब सोल्व करोगे जेड की वैल्यू निकालोगे, तो देखो ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 26 माइनस म्यू, ये तो बन जाएगा। तो कैसे सोल्व करते हैं बता देता हूँ, देखो 26, पहले हम इसको सोल्व, इस इनइक्वालिटी को सोल्व करें, दो इनइक्वालिटी है ना सिग्मा जेड, तो जेड निकालो यहाँ से, तो क्या बन जाएगा, पहले तो ये इधर आ जाएगा 26 माइनस म्यू, ठीक है, लेस देन इक्वल टू सिग्मा जेड। अब सिग्मा से डिवाइड कर लो आप इसे, तो क्या बनेगा ये 26 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन जेड, पहला वाला आ गया, ये इधर का पार्ट एलएचएस वाली। अब देखो अब इस वाली इक्वालिटी को सॉल्व कर लो, क्या है म्यू प्लस सिग्मा जेड इज लेस देन 40, इसको सॉल्व करो तो क्या बनेगा सिग्मा जेड इज लेस देन 40 माइनस म्यू, ठीक है, इधर सब्ट्रैक्ट कर लिया इसको, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा जेड इज इक्वल टू 40 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये आ जाएगा ना। तो दोनों इक्वलिटी सॉल्व कर लिए हैं, तो जेड की वैल्यू देखो ये वाली, या सॉरी लेस देन साइन आएगा ये वाला, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आ गई, देखो डायरेक्ट लिख दिया था मैंने ना, तो पहला वाला क्या आ गया, तो इसको सॉल्व करोगे तो आप 26 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, पहला वाला 26 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन जेड, और जेड इज लेस देन 40 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, 40 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है। तो ये वाला आपका आ गया, है ना। अब आपको म्यू और सिग्मा की वैल्यू पता है, तो म्यू की वैल्यू क्या है आपकी 30 और सिग्मा की वैल्यू 5 है, तो इसे सॉल्व कर 26 माइनस 30 डिवाइड बाई 5 करोगे तो आपका आ जाएगा माइनस 0.8, और यहाँ पे 40 माइनस म्यू की वैल्यू 30 डिवाइड बाई 5 करोगे तो आपका ये आ जाएगा 2। अब देखो यहाँ पर जो जेड आ रहा है ना, जेड, तो जेड की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है, आपसे वैल्यू पूछ रहा है ये -8, देखो 0.8 से लेकर एरिया पूछ रहा है जेड इज इक्वल टू 2, ये जेड इज इक्वल टू 2 तक का एरिया, देखो ये वाली वैल्यू पूछ रहा है, ये वाली वैल्यू, है ना। तो हम इसे कैसे डिवाइड करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक तो पार्ट ये वाला बन गया पार्ट 1, एक पार्ट 2, है ना। पार्ट 1 कहां से कहां तक है, पार्ट 1 है आपका -0.8 टू 0, वो लिखा है मैंने -0.8 टू 0, और प्लस पार्ट बी कहां तक है, 0 से लेके कहां तक है आपका 0 टू 2, ये 0 से यहां से स्टार्ट होकर 0 टू 2 तक जा रहा है, जेड इक्वल 2 है, ठीक है। अच्छा अब देखो हमें जेड इज इक्वल टू 0 से लेकर -8 तक का निकालना है, और हमें टेबल हमेशा पॉजिटिव दे रखी है, तो हम क्या करेंगे इसको 0 से लेकर 8 तक का एरिया देख लेंगे, इक्वल होता है सिमेट्री से, बाई सिमेट्री से, है ना। -0.8 टू 0 लिखे या फिर हम 0 टू 0.8 लिखें पॉजिटिव, तो सेम वैल्यू होती है, ठीक है, प्लस 0 टू 2 तक ये है। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है z इज इक्वल टू 8 पर वैल्यू, z इज इक्वल टू 0.8 पर वैल्यू पूछ रहा है, तो हम टेबल से देख लेंगे, टेबल हमारे पास है तो टेबल से देख लेंगे। देखो
टेबल में 0.8 पर वैल्यू निकालनी है प्लस 0.2 पर वैल्यू, सॉरी और 0 सॉरी और निकालनी है 2 पर वैल्यू निकालनी है 2 पर। देखो देखो ये टेबल हमारी है ना, तो एक तो 0.8 पे वैल्यू निकालनी है, 0.8 पे वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.2881, ठीक है। और 2 पे वैल्यू देखो, 2 पे वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 पे वैल्यू है 0.4772, 0.4772, ठीक है। तो दोनों वैल्यू हमने देखो लिख ली है, देखो 0.2881 और 0.4772 इनको ऐड कर लिया तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई है कि कितना आसान है। तो आपको बस एरिया तो फाइंड किया, अब आप एरिया फाइंड कर रहे हो बस खाली प्रोबेबिलिटी में, क्लियर है। अब सेकंड पार्ट देखो, x इज ग्रेटर देन 45। अब आपको बताइए x की वैल्यू क्या है, x इज ग्रेटर देन 45, x की वैल्यू क्या है आपको पता है, x इज इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा जेड है, म्यू प्लस सिग्मा जेड इज इक्वल टू 45। तो आपसे z निकाल लो, z क्या आ जाएगा, z आ जाएगा आपका 45 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा आ जाएगा ना, ये वैल्यू म्यू और सिग्मा की वैल्यू आपको पता ही होती है, आपने लिख दिया डायरेक्ट यहाँ से, z ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ठीक है, 45 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, क्लियर। अब 45 माइनस म्यू की वैल्यू 30 है और सिग्मा की वैल्यू 5 है, तो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा z देन, दैट मींस प्रोबेबिलिटी क्या पूछ, तुरंत एरिया बना लो है ना, डायग्राम तुरंत बना लिया, छोटा रफली डायग्राम बना लिया आपने तुरंत। ये वैल्यू क्या पूछ रहा है, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ये वाला एरिया पूछ रहा है, ये वाला एरिया पूछ रहा है, ठीक है, ये वाला एरिया पूछ रहा है। तो ये एरिया कैसे निकलेगा आपको पता है, टोटल एरिया आपको पता है एक तरफ कितना होता है 0.5 होता है, टोटल एरिया 0.5 होता है ना, टोटल एरिया 0.5 होता है, मतलब एक तरफ इधर 0.5 होता है, टोटल आपका वैसे एरिया होता है 1, ठीक है। तो 0.5 इधर होता है, 0.5 इधर होता है। अब आपसे देखो ये वाली वैल्यू पूछ रहा है, ये वाली पूछ डायरेक्ट निकाल दो, टोटल एरिया कितना आपका 0.5 में से हम, है ना, ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना, 0.5 में से हम यहां से ले तक का ये वाला एरिया निकाल दें, इसमें से टोटल एरिया 0.5 है हमारा, टोटल एरिया 0.5 है, हमें ये वाला एरिया है ना, ये सबट्रैक्ट करना है उसमें से, ठीक है ना। तो हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा, तो वही हमने किया है। देखो टोटल एरिया 0 से इनफिनिटी तक लिखा है, वो 0.5 होता है आपका, ठीक है, प्लस इनफिनिटी तक लिखा है ना, वो 0.5 होता है। उसमें से हम क्या करें, 0 से लेकर 3 तक का निकाल दें, ये वाला एरिया निकाल दें, 0 से 3 तक का है ना, 0 से 3 तक एरिया हमने निकाल दिया, 0 से 3 तक एरिया आप देख लोगे क्या वैल्यू है इसकी, 4986 है, 3 पर वैल्यू देखो, टेबल में देखो 3 पर वैल्यू क्या है 4987, ये वैल्यू आपने दी ना, 4986 लिखा है मैंने, 498, अच्छा अच्छा, वो बेटा उसमें कन्फ्यूज मत, 449 यही ले लेना आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 4987 ले लेना, ठीक है, तो आपका यही आ जाएगी वैल्यू 87, वो पॉइंट डेसिमल के बाद 4 एक पॉइंट का फर्क आ रहा है, ठीक है, तो ये आंसर आपका आ जाएगा, कोई ठीक फर्क नहीं आएगा आंसर, ठीक है, ये आ गया आपका, क्लियर है। अच्छा लास्ट पार्ट देखो, लास्ट पार्ट में क्या है, प्रोबेबिलिटी मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 30, यहाँ पर मॉड लगा हुआ है, तो सबसे पहले मॉड की प्रॉपर्टी देखो, सबसे पहले ध्यान रखो एक प्रॉपर्टी होती है ये वाली, मॉड की प्रॉपर्टी है ना, कोई भी नंबर दे रखा है आपका, मॉड में दे रखा है, ग्रेटर देन दे रखा है, सपोज ग्रेटर देन ए निकालना है आपको, है ना, ए, तो इसकी वैल्यू क्या होती थी, इसकी वैल्यू होती थी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए, एक तो बेटे प्रॉपर्टी ये लगी, एक तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें ये लगेगी, अगर कोई नंबर दे रखा है मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए है सपोज, तो इसकी वैल्यू क्या होती थी, द वैल्यू ऑफ एक्स लाइज बिटवीन माइनस ए टू प्लस ए, इसमें 2 प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी है ना, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी डायरेक्ट लिख दी हमने, द प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 5 इज लेस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी मॉड ऑफ एक्स माइनस 30 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, ये क्लियर है ये ना। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 30 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, ये प्रॉपर्टी निकालनी है। तो बेटा क्या है हमारा, मॉड ऑफ एक्स माइनस 30, यही दोनों दे रखा है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 30, कैपिटल एक्स लिया तो कैपिटल ले लेते हैं, इज लेस देन इज इक्वल टू 5 लिखा है, इसका मतलब क्या लगा दो ये रूल, ये वाला रूल, तो क्या बन जाएगा, इसका मतलब हो गया दिस इज इंप्लाइड बाई मॉड ऑफ एक्स माइनस 30 लाइस बिटवीन +5 टू -5 टू +5, ऐसे लिख सकते हो इसको, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो -5, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर दो क्या बन जाएगा, +30 जब इधर आ जाएगा, -30 ना इधर आएगा तो +30 बन जाएगा, तो -5 + 30 बन जाएगा, ठीक है, एक्स
अब बेटे जब इधर जाएगा तो ये 35 बन जाएगा, देखो 30 प्लस 35 ये बन गया। तो क्या बन गया, देखो ये बन जाएगा आपका द एक्स लाइज बिटवीन 25 टू 35, ये बन गया आपका, ये बन गया, ठीक है ना ये वाला। तो इसको हमने सॉल्व किया, ये आ गया, देखो ये लिख दिया 25 टू 35 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट, x की वैल्यू क्या है, म्यू प्लस सिग्मा जेड, म्यू प्लस सिग्मा जेड वैल्यू है ना इसकी। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे z के लिए तो ये क्या बन जाएगा, 25 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज लेस देन इक्वल टू z। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 35 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है। म्यू और सिग्मा की वैल्यू पुट कर दोगे आप, म्यू की वैल्यू क्या है 30, सिग्मा की वैल्यू 5 है, तो आपका आ जाएगा माइनस जेड, ये आपका आ जाएगा -1, ठीक है, ये आपका +1 आ जाएगा। तो वैल्यू कहां से कहां तक पूछ रहा है, वैल्यू आपको प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक पूछ रहा है, -1 टू +1 तक वैल्यू पूछ रहा है, -1 टू +1 वैल्यू पूछ, बहुत ही आसान है। अब एरिया बना लिया आपने, डायरेक्ट तुरंत डायग्राम बना लो आप, -1 टू +1 है, तुरंत डायग्राम बना लिया करो आप, कभी भी निकालना है ना तुरंत रफली डायग्राम बना लो आप, डायग्राम की नीड नहीं है, पर डायग्राम हमारे लिए बहुत जरूरी है ना, ये हमने बना लिया नॉर्मल कर्व डायरेक्ट। हम वैल्यू कहां तक पूछ रहा है वो, z इज इक्वल टू -1 टू +1 तक पूछ रहा है ना बेटा ये। तो हम क्या करेंगे, इसे डायरेक्ट लिख देंगे, हम इसे 2 टाइम्स कर देंगे, z इज इक्वल टू 0 टू 1 तक लिख देंगे, देखो 2 टाइम्स, क्योंकि एरिया इक्वल होता है आपको पता ही है। अब इसकी z इज इक्वल टू 1 में वैल्यू देख लो आप, वैल्यू का 2 इंटू z इक्वल 1 में वैल्यू क्या है, 0.3413 है, देखो z इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू देख लो, 1 पे वैल्यू क्या है, ये रे z इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू दे रखी है 0.3413 है ना, ये वैल्यू पुट कर लो आप, 0.3413 मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा, ठीक है। अभी हमें ये वाला पार्ट निकला, ये वाला पार्ट, अब हम इसकी वैल्यू पुट कर दो बाय इक्वेशन फर्स्ट में, पुट कर दोगे तो 1 में सब्ट्रैक्ट करोगे एंड वी गेट द आंसर 0.3147। क्लियर है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। आप देखो क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में क्वेश्चन है ना, एक बार नहीं कम से कम ना एग्जाम में 4 to 5 टाइम्स आ चुका है, 4 to 5 टाइम्स। क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम रहती है, बट इनमें क्या है, डेटा चेंज करता रहता है, कभी इलेक्ट्रिक बल्ब दे दिया, कभी रेजर ब्लेड दे दिए, है ना, इस तरह से क्वेश्चन आता रहता है आपका। यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब लिए है ना, तो देखो इन ए टेस्ट ऑन 2000 इलेक्ट्रिक बल्ब्स it was found that the life of a particular make was normally distributed with on average life of 2040 hours। that means average life, that means क्या दे दिया आपको, मीन दे दिया, दिस इज द मीन दे दिया 2040 hours, ठीक है। एंड एसडी ऑफ 60 hours, एसडी सिग्मा भी दे दिया आपको 60 hours। एस्टिमेट the number of bulbs likely to burn 3 पार्ट दे रखे हैं, मोर देन 2150 hours तब क्या होगा, लेस देन 1250 hours तब क्या होगा, एंड थर्ड इज मोर देन 1920 hours बट लेस देन 2160 hours। तो इसमें 3 पार्ट दे दिए, देख तो क्या मोर देन, लेस देन और बिटवीन, है ना, तो लेस देन मोर देन बिटवीन वर्ड भी यूज कर लेता है ना क्वेश्चन जब आएगा, मोर देन लेस देन और बिटवीन, ठीक है ना। और यहां दे दिया ना मोर देन दिस बट लेस देन दिस, तुमने बिटवीन कह दिया यहाँ पे, ठीक है। तो देखो म्यू गिवन है आपको क्वेश्चन में और सिग्मा गिवन है, आप फॉर्मूला जानते हो, z इज इक्वल टू क्या होता है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, है ना। तो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो क्या है वैल्यू, x की वैल्यू तो हमें पता नहीं अभी, तो म्यू की वैल्यू पुट कर लो, म्यू की वैल्यू क्या है 2040 एंड सिग्मा की वैल्यू 60, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हमने थोड़ा शॉर्ट में किया है, एक्चुअली मुझे पहले कर रखा है, वैसे ही कर रखा था हमने क्वेश्चन को, बट थोड़ा शॉर्ट में कर लिया हमने, x की इक्वल टू वैल्यू निकाल ली, z की वैल्यू क्या है ना, क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2151 है, तो 2151 पे वैल्यू निकाल लो, अब z की वैल्यू क्या निकली पुट कर दो इसमें पुट कर दोगे, x की जगह पे तो 2150 माइनस 2040 डिवाइड बाय 60 करोगे तो आपका आ जाएगा 1.833, है ना। तो आपने लिखा z x ग्रेटर देन दिस becomes z ग्रेटर देन दिस, 1 पॉइंट क्या वैल्यू आ गई थी उसकी, x की इस वैल्यू के लिए z की वैल्यू क्या आ गई थी 1.833, तो ग्रेटर देन साइन लगा दी 1.833। तो एरिया कौन सा पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है ये वाला एरिया, देखो ये वाला एरिया पूछ रहा है, ये वाला एरिया निकालना बहुत आसान, ये वाला एरिया पूछ रहा है ये वाला, ठीक है। मतलब z की वैल्यू ग्रेटर देन कह रहा है ना, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन इधर चलेगा आपका, ये वाली वैल्यू पूछ रहा है, ये वाली वैल्यू सारी। तो आपको पता बेटा
अगर आपको ये वैल्यू निकालनी है, यहां से यहां तक की वैल्यू निकालनी, तो क्या करोगे आप, टोटल वैल्यू आपकी 0.5 होती है, एक तरफ बताया था मैं 0.5 होती है एक तरफ आपकी, 0.5 इधर होती है ना, 0.5 इधर होती है। तो हमें वैल्यू पूछ रहा है, ये वाला एरिया पूछ रहा है, ये वाला एरिया पूछ रहा है, हमें निकालना है ये वाला। तो हम क्या करेंगे, ये टोटल में से बेटे ना ये वाला एरिया निकाल दो, ये वाला एरिया टोटल क्या है आपका 0.5 में से ये वाला निकाल दो, 0.3 तक का निकाल दो, मतलब सॉरी जेड इज इक्वल टू 0 से लेके जेड इज इक्वल टू 1.833 वाला एरिया निकाल दो, तो ये वाला एरिया आ जाएगा आपका। तो वही किया है देखो, 0.5 में से हमने क्या कर दिया 0.1 सॉरी 0.5 में से हमने क्या निकाल दिया, z इज इक्वल टू 1.833 वाला एरिया निकाल दिया। और 1.833 एरिया कितना आपका, इस टेबल से देख लो, टेबल देखो, टेबल में क्या है, इसकी वैल्यू 1.833 हमें देख ली, 1.833 की वैल्यू देख ली है ना। तो कैसे देखोगे, देखो 1.833 1.833 देखो क्या होगा 1.833 1.8 तो बेटे 1.8 तो ये हो गया 1.8 है ना। और आपको पता है ये क्या है 0.0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 पता ना, क्योंकि टेबल बेटे दो पार्ट में मैंने बना दी, एक ही पेज में बनाने के चक्कर में टेबल है ना, कोई एक साथ आने तो मैंने आधी टेबल यहाँ लिख दी 1.5 और 1.6 1.7 ये लिख दी। अब देखो आपको 1.833 देखना है, तो 1.8 तो बेटे ये हो गया, और 33 बेटे यहां तक आ गया, 1.83 तो आ गया आपका, क्या आ गया 1.83 है ना। अब आपको 0.3 देखना है, मतलब 0.3 भी देखना है आपको, तो 1.833 का अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो आप इसी वैल्यू को लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर में फर्क नहीं पड़ता जाना। क्या वैल्यू आ जाएगी 0.4664, ठीक है। और एक्चुअल में अगर बेटे आपको और एक्यूरेट वैल्यू लेनी है, तो आप 0.4668 प्लस 0.4671 दोनों का एवरेज ले लेना, एवरेज, तब भी आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको एवरेज नहीं लेना तो डायरेक्ट इसी वैल्यू लिख लो आप, इससे आपकी एक्यूरेसी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो देखो क्या आ रहा है, क्या ले ली 0.4664, देखो वैल्यू क्या ली है हमने, सॉरी क्वेश्चन वैल्यू क्या ली है, हाँ 0.466 0.4664 ले लिया है ना, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने 0.83 पे ले लिया है, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर दो तो वैल्यू आ जाएगा आपकी। ये तो सिर्फ क्या निकला अभी आपका, क्या निकला है आपका अभी, सिर्फ खाली आपका प्रोबेबिलिटी निकली है। पर पूछा नंबर ऑफ बल्ब्स लाइकली वन फॉर मोर देन 2150 आवर्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो निकली है ना, उसमें टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं आपके 2000 है ना, 2000 निकले हैं ना आपके, सॉरी 2000 हैं क्वेश्चन में, तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो लाइकली आ जाएगा 67%, ठीक है 67 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका। फर्स्ट पार्ट क्लियर है। अब सेकंड पार्ट, ये तो ग्रेटर देन था, अब सेकंड पार्ट आपका लेस देन के लिए है, ठीक है। स्टॉक वैसे तो हो नहीं पाएगा, कल ही खत्म करेंगे, अब तो हो नहीं पाएगा ना, क्वेश्चन कल ही कर देंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। समझ आगे, फर्स्ट पार्ट क्लियर है सबको, फर्स्ट पार्ट क्लियर है कि नहीं। यस सर। ठीक है, अब आपने Yes, देखा sir. ना, क्वेश्चन करने में हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी फॉर्मूलों की, बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले जरूरत नहीं पड़ रही हमें, ठीक है। बस हमें यही फॉर्मूला चाहिए, कौन सा चाहिए क्वेश्चन करने के लिए, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, बस ये फॉर्मूला चाहिए होता है, बस इससे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन एक बार नहीं आया बेटा, ये क्वेश्चन 4 से 5 बार एग्जाम में आया है। बस क्या होता है क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज, कभी से इलेक्ट्रिक बल्ब दे दिए, किसी क्वेश्चन में रेजर ब्लेड दे दिया, है ना, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने एक क्वेश्चन भी कर लिया तो आप कर लोगे क्वेश्चन को, आपको पता है एरिया निकालना होता है ना। एरिया निकालने का तरीका आपको पता ही है, बस ट्रिक से ही निकाल लेते डायरेक्ट, ये तो मैंने इसमें लिख रखा है प्रॉपर वे में, ठीक है। जब ये भी एरिया निकालना तो आपको पता है एक तरफ एरिया 0.5 होता है, तो 0.5 में सब्ट्रैक्ट कर दो पूरा जितना पूछ रहा है वो। तो अगर इसमें बेटे 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 5 6, हाँ 6 क्वेश्चन है इसके भी, तो कल खत्म करेंगे इसको। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, 6 क्वेश्चन है आपके, देखो दिखा देता हूँ आपको 6 क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, बस बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, बट आपको थोड़ा समझने पड़ेंगे, एक बार समझ लोगे फिर कर लोगे इजीली, वैसे नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। अच्छा ये प्रॉब्लम्स आपकी हो गई थी ना, एक प्रॉब्लम्स हो गई थी, फर्स्ट पार्ट हो गया था शायद इसका, चलो प्रॉब्लम्स आपको दोबारा बता देते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या गिवन था इस प्रॉब्लम से आप, इन ए टेस्ट ऑन 2000 electric bulbs it was found that the life of particular make
was normally distributed with on average life of 2040 hours and SD of 60 hours. Estimate the number of bulbs likely to burn. 4. First part is more than 21, ठीक है, 2150 hours and less than 1250 hours and more than 1920 hours but less than 2160 hours. ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एवरेज लाइफ, दैट मीन्स आपको म्यू गिवन है, म्यू आपको गिवन है 20 आवर्स एंड एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन 60 आवर्स, ये भी गिवन है आपको. देन जेड इज इक्वल टू क्या होता है आपका एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, बताया था ना क्वेश्चन में हम सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जेड इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. देन एक्स तो हमें गिवन है एक्स अगला, तो सबसे पहले निकालते हैं, क्या निकलेंगे, जेड इज इक्वल टू एक्स, एक्स को भी एज छोड़ दो, म्यू म्यू गिवन है आपको 2040 एंड सिग्मा 60 गिवन है आपको. ठीक है, तो 4x इज इक्वल टू 2150, इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यू फाइंड कीजिए. जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दो उसमें, x की वैल्यू 2150 पुट करोगे तो 2150 माइनस 2040 अपॉन 60, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे डिवाइड करोगे देन वी गेट 1.833. ठीक है, तो आपको फाइंड करनी प्रोबेबिलिटी मोर देन कह रहा है ना, मोर देन, दैट मींस द प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 2150, दिस बिकम्स प्रोबेबिलिटी z बिकम्स 1.833, क्योंकि x इज इक्वल टू 2150 के करस्पॉन्डिंग z की वैल्यू क्या है 1.833, तो आपने वैल्यू पुट कर दी 1.833. 1.833 ये क्या पॉइंट होगा, 1.833 ये वाला पॉइंट होगा 1.833. तो आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये वाला इसमें टिक लगा रखे हैं हमने, ये वाला एरिया आपको फाइंड करना है. आपको पता है टोटल एरिया कितना होता है 1, 0.5 इधर होता है LHS में, 0.5 होता है आपका RHS में. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आपका 0.5 और RHS में आपका 0.5. अब आपको देखो ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये वाला एरिया जो मैंने रेड बना रखा है यहाँ दिखना ना, रेड कलर का दिख रहा है, सॉरी ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको, ये एरिया फाइंड करना है आपको, ये वाला सारा है ना. तो आप क्या करोगे, टोटल एरिया आपका 0.5 है, 0.5 में से आप यहाँ तक का ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप, तो क्या आ जाएगा आपका, ये वाला एरिया आ जाएगा, जो टिक लगा रखा है वो एरिया आ जाएगा आपका. वो तो देखो मैं डायरेक्ट लिखा, टोटल एरिया क्या होता है 0.5 होता है आपका टोटल एरिया, और माइनस सब्ट्रैक्ट कौन सा कर दोगे 0 से लेके 1.833 तक का. 1.833 पर वैल्यू क्या होती है आपकी, इस टेबल से देख लोगे, टेबल में वैल्यू देखिए, टेबल में क्या वैल्यू है 1.833 है ना, 1.833 देखो 1.833 देखो 1.8 तो ये रहा 1.33 की वैल्यू देखनी है आपको. ठीक है, तो 1.83 की वैल्यू देख लो, सेम वही वैल्यू रहेगी, क्या वैल्यू आ रही है, ये वाली वैल्यू आ रही है 0.4664 की वैल्यू आ रही है. ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर दो आप 0.4664, सब्ट्रैक्ट करोगे ये आ जाएगा. ये तो प्रोबेबिलिटी आ गई. आपको क्या करना है, टोटल बल्ब कितने आपके 2000, तो नंबर ऑफ बल्ब्स लाइकली बर्न फॉर मोर देन 2150 आवर्स, तो क्या बनेगा टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स इनटू प्रोबेबिलिटी. टोटल बल्ब्स आपके 2000 है इनटू प्रोबेबिलिटी आप क्या निकली थी 0.0336, मल्टीप्लाई करोगे देन दिस बिकम्स 67 अप्रोक्सीमेटली. नाउ सेकंड पार्ट इज लेस देन 2150 आवर्स. पहले आपको x गिवन है, x क्या है 1950, आपको लेस देन निकालना है ना इससे, सॉरी बेटा ये गलत बोल गया था मैं, ये है आपका 1950 है ना 1950. ठीक है 1950, थोड़ा सा गलत दिख रहा था मेरे को, मैं गलत बोल गया था इसको, तो आपका ये 1950 है. ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यू निकालिए, जेड क्या बनेगा 1950 माइनस 2040 डिवाइड बाई 60 करोगे माइनस 1.5 आ जाएगा आपका. ठीक है ना, द प्रोबेबिलिटी लेस देन साइन लगा दे, लेस देन 1950, सो दिस बिकम्स प्रोबेबिलिटी जेड इज लेस देन माइनस 1.5. ठीक है, माइनस 1.5 हो गया. अब ये इसका मतलब कौन सा एरिया पूछ रहा है आपसे, ये एरिया पूछ रहा है ये वाला एरिया, ओके, जेड इज इक्वल टू माइनस 1.5 ये वाला एरिया पूछ रहा है आपसे, ये वाला एरिया है ना. अब ये वाला आपको एरिया फाइंड करना है, तो सिंपल ध्यान रखना, हमें इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला एरिया फाइंड कर लें, सेम एरिया होगा कि नहीं, क्योंकि सिमेट्रिक होता है हमें, तो हम इसे क्या लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है जेड इज इक्वल टू 1.5 पे वैल्यू हमें पता है,
है ना, हमें एरिया फाइंड करना है, तो जिसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एरिया ये वाला भी फाइंड करना है। तो सेम लिख दें इसको, हमने क्या लिख दिया, z ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5 और z 1.5, अब आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये वाला है ना। तो क्या टोटल एरिया कितना होता है आपका, 0.5 होता है LHS में, है ना। तो और RHS में भी आपका 0.5 होता है। तो आपको निकालना है ये वाला एरिया। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, आप टोटल एरिया में से, है ना, टोटल एरिया आपका 0.5 में से आप ये वाला 0 से लेकर 1.5 तक सब्ट्रैक्ट कर दो, ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दो आप, तो ये वाला आपका एरिया आ जाएगा 0.5 माइनस 1.5 वैल्यू क्या है इसकी, टेबल में देख लोगे 0.4332 है, देखो 1.5 पे वैल्यू टेबल में देखो 1.5, ये रहा 1.5 पे वैल्यू क्या है, 0.4332 ये वैल्यू है, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर लो, देखो ये वैल्यू पुट किया आपने और सब्ट्रैक्ट कर दोगे 0.5 में से, तो देन वी गेट 0.0668। द नंबर ऑफ बल्ब्स बर्न फॉर लेस देन 1950 आवर्स। तो क्या करोगे, ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, जो प्रोबेबिलिटी आई उसको टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स 2000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, देन दिस बिकम्स 133.6। और ये बल्ब होते हैं, बल्ब क्या होंगे आपके, इंटीजर होंगे, तो हम इसे लिख देंगे 34 अप्रोक्सीमेटली। अब लास्ट पार्ट आपका है मोर देन दिस एंड बट लेस देन दिस, दैट मीन्स बिटवीन कह रहा है, इससे बड़ा और इससे छोटा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 1920 एंड लेस देन 2160। अब देखो 1960 सॉरी 1920 का करस्पॉन्डिंग z की वैल्यू निकाल लोगे, z की वैल्यू 2 आ जाएगी, एंड 2160 के करस्पॉन्डिंग, गलत बोल गया, है 2160 करस्पॉन्डिंग z की वैल्यू 2 आ जाएगी, क्योंकि z इक्वल टू क्या है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा है ना x। तो चलो x छोड़ दिया आपने, म्यू कितना आपका क्वेश्चन में, म्यू कितना है आपका 2040 अपॉन सिग्मा 60 है ना। तो पहले आप पुट करोगे x इज इक्वल टू 1920 पुट करोगे, तो z क्या आ जाएगा देखना, 1920 माइनस 2040 डिवाइड बाई 60 करोगे, तो आपका ये क्या आ जाएगा, माइनस 120 डिवाइड बाई 60, तो -2 आ जाएगा, है ना, -2 आ जाएगा ना, क्लियर है। अब x इज इक्वल टू आप निकालो 2160 पर z की वैल्यू 2160 माइनस 2040 डिवाइड बाई 6, तो ये आपका 120 आ जाएगा डिवाइड बाई 6, ये आपका 2 आ जाएगा ना। तो देखो ये वैल्यू आ गई आपकी, ये करस्पॉन्डिंग, ये प्लस 2 आ गया था आपका, ये -2 आ गया, ठीक है। तो आपको अब एरिया कौन सा निकालना है, p प्रोबेबिलिटी, ये इक्विवेलेंट होगा, प्रोबेबिलिटी -2 इज लेस देन z लेस देन 2। तो आपको -2 से लेकर +2 का एरिया निकालना है, तो सिंपल लिख सकते हैं इसको 2 टाइम्स द एरिया फ्रॉम 0 to 2, ठीक है, 2 टाइम्स द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी एट z इज इक्वल टू 2। ये आप निकाल लो टेबल से, देखो टेबल में क्या वैल्यू है, ये रही 2 पर वैल्यू क्या है, देखो 2 पर वैल्यू है 0.4772, ये वाली वैल्यू है 0.4772, देखो पुट कर दो वैल्यू 0.4772, ये वैल्यू आ गई, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, दिस बिकम्स 0.9544। और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बल्ब्स निकालने तो आपको 2000 से मल्टीप्लाई कर दोगे प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। तो ये आपके आ जाएंगे 1909 आ जाएगा नियरली। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ रखे हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो अच्छे से कर लेना। बस थ्योरी लैंग्वेज चेंज कर देता है क्वेश्चनों की और डेटा चेंज कर देता है, क्वेश्चन कई बार आ रखा है ना। इसमें लेस बिलो है, ग्रेटर देन है और बिटवीन, ठीक है, तीनों इसमें यूज किए हैं। अब देखो बेटे फोर्थ पार्ट, बहुत अच्छा पार्ट है फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन देखना क्या देखा, फिट ए नॉर्मल कर्व टू द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, समझना, नॉर्मल कर्व टू द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, x गिवन है, f गिवन है। अब आपको पता है नॉर्मल कर्व का इक्वेशन क्या होता है, fx क्या होता है, 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई e टू दी पावर -1/2 x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। ये तो ये हो गया नॉर्मल कर्व का फंक्शन। अगर आपको इसका फिट करना है तो क्या करोगे, इसमें आप जो नॉर्मल जो आपको होगा फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दोगे, f लिख दोगे, ठीक है ना। तो क्या बनेगा आपका n अपॉन सिग्मा अंडर रूट 2 पाई
e टू दी पावर -1/2 x माइनस इसकी तरफ देखो बेटा, जिसकी तरफ से डिस्टर्बेंस आ रहा है अपने आप को म्यूट करो। क्लियर है? ये हो गया। यहाँ पे n क्या है, वेयर n इज इक्वल टू सिग्मा f, ये हो गया है ना। म्यू मीन होता है, क्या वैल्यू होती है इसकी, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ये म्यू हो गया। अच्छा सिग्मा क्या होता है, एच डी, एच डी कैसे निकलता है, ये इसका फॉर्मूला होता है एच डी का, समेसन एफ एक्स स्क्वायर वाई समेसन एफ माइनस समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ होल पावर 2। तो आपको म्यू, सिग्मा और एन ये फाइंड करने हैं। तो आपको गिवन क्या क्या है, देखो आपको x गिवन है, f गिवन है, आपने लिख लिया, समेशन ऑफ सम ऑफ ऑल f। तो देखो बेटा ये आपको क्या क्या निकालना है, ये निकालना है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, है ना। फॉर्मूला आपको पता ही है, ये फॉर्मूला होता है, और फिट करवा रहा है तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं fx में, ठीक है। ये हमें अब हमें समेशन f n होता है आपका, है ना, म्यू सिग्मा। अब हम इनको देख के बनाते हैं टेबल। तो देखो टेबल में आपको क्या गिवन है, x गिवन है, आपको f गिवन है ना। तो समेशन f आपने फाइंड कर लिया, समेशन f क्या आ गया 16, ये होता है बेटा कैपिटल N। अब बेटे क्वेश्चन में देखो आपको fx भी चाहिए, तो fx कैसे करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, x इंटू एफ, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। 4 इंटू 4 16 हो गया आपका, 6 इंटू 6 36 हो गया आपका, 8 इंटू 4 32 हो गया आपका, ठीक है। 10 इंटू 1 आपका 10 हो जाएगा। क्लियर है? अब आप समेशन fx निकाल लिए, समेशन fx निकालो, वो 96 आ गया आपका। क्लियर है? क्या आ गया, 96 आ गया आपका, ठीक है। अच्छा बेटे x आपको f इंटू एक्स स्क्वायर भी चाहिए, f इंटू एक्स स्क्वायर चाहिए हमें, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का भी कॉलम बना लो पहले, चलो एक्स स्क्वायर कॉलम बनाओ। क्या बनेगा एक्स स्क्वायर का, ये x की बेटे वैल्यू ये है 2 4 6 8, है ना 10, हम इनका स्क्वायर कर दो डायरेक्ट, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर किया 16 आ गया, 6 स्क्वायर किया 36 आ गया, 8 स्क्वायर किया 64 आ गया, ठीक है। 10 स्क्वायर ये बेटे, इसकी नीड नहीं है, मैंने निकाल रखा है ऐसे, है ना, कोई नीड नहीं है इसकी, है ना। तो बस हमें चाहिए f इंटू एक्स स्क्वायर चाहिए, f इंटू एक्स स्क्वायर। तो देखो बेटे f का कॉलम तो ये वाला है, सेकंड कॉलम देखो, है ना, ये तो फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, और आपका बेटे ये थर्ड कॉलम है आपका, ये फोर्थ कॉलम है ना। अब हमको चाहिए f इंटू एक्स स्क्वायर, तो f इंटू एक्स कब मिलेगा आपको, देखना कौन से कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे, f यानी सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई किया आपने, इंटू फोर्थ कॉलम का मल्टीप्लाई किया, देखो फोर्थ कॉलम का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा f इंटू एक्स स्क्वायर। करो f इंटू एक्स स्क्वायर, f आपका 1 है और एक्स स्क्वायर बेटे 4 है, तो 1 इंटू 4 4 आ गया, 4 इंटू 16 64, ठीक है। 6 इंटू 36 216, 4 इंटू 64 256, 1 इंटू 100, 1 इंटू 100 करोगे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है, सिंपली। एंड वी फाइंड द समेशन विद द हेल्प ऑफ द कैलसी, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 640 सॉरी 640 आ गया, ठीक है, सारी वैल्यू आ गई। अब देखो म्यू निकालो बेटे, म्यू सिग्मा एफ एक्स अपॉन है, सिग्मा एफ एक्स आपका 96 है, ठीक है, और एफ आपका 16 है, तो डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा फिर आप निकालो, ये तो समेशन एफ तो 16 है ही आपका, एस डी निकालो आप, सिग्मा अंडर रूट समेशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ होल पावर 2, ठीक है। वैल्यू पुट करो आप, एफ एक्स स्क्वायर 640 डिवाइड बाई 16, डिवाइड बाई 16, सिग्मा एफ ऑफ 16 है, माइनस समेशन एफ एक्स कितना आपका बेटे, समेशन एफ एक्स आपका है, वैसे डायरेक्ट देखो बेटे, डायरेक्ट इसकी वैल्यू 6 है ना, समेशन एफ एक्स आपका 96 है, वैसे समेशन एफ 16 डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा आपका। तो क्या बना आपका 40 माइनस 6 स्क्वायर, 40 माइनस 6 स्क्वायर कितना होता है 36, तो 40 माइनस 36 इक्वल टू 4 आ जाएगा, 4 और आपका, ठीक है, वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि बेटे ध्यान रखना पॉजिटिव साइन लेते हैं, क्योंकि समेशन आपका ये पॉजिटिव होता है आपका, ठीक है, पॉजिटिव आ गया। अब लगा दो फॉर्मूला था नॉर्मल कर्व एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई टू दी पावर माइनस 1 अपॉन 2 एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा स्क्वायर। अब आपके पास सिग्मा की और म्यू की वैल्यू अवेलेबल है, सिग्मा की वैल्यू कितनी है आपके पास बेटे, सिग्मा की वैल्यू 2 है और म्यू की वैल्यू आपके पास 16 है, सॉरी 6 है, वैल्यू पुट करो 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 पाई ई टू माइनस 1 अपॉन 2 एक्स माइनस म्यू, म्यू बेटे आपका 6 है ना, म्यू की वैल्यू पुट कर दी अपॉन सिग्मा 2 है आपका स्क्वायर। ये तो बेटे आपका ना
अब आपको फिट करना है तो फिट कर्व इज क्या बनेगा, n से मल्टीप्लाई कर दोगे बस इसी में, ठीक है। n कितना आपका कैपिटल N, जो n है ना, n कितना आ रहा है आपका 16 आ रहा है, इसके मल्टीप्लाई कर दो बस 16/2 √2 पाई e टू द पावर -1/2 x - 6/2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 8/√2 पाई e टू द पावर -1/2 x - 6/2 होल पावर 2। ये बेटे आपका आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। हालांकि आया नहीं ये क्वेश्चन, बट अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांस है इस क्वेश्चन के, ठीक है। क्योंकि फिट करने का एक एक क्वेश्चन तीनों का आना चाहिए बेटे आपका। देखो एक तो एक क्वेश्चन बाइनोमियल का भी था, एक क्वेश्चन पॉइजन का भी था, एक क्वेश्चन इसका भी हो गया, तो एक एक क्वेश्चन बेटे तीनों का आना चाहिए फिट करने के लिए आपको। अब नेक्स्ट देखो बेटे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो बेटे दोनों क्वेश्चन है ना, अभी तक आप क्या करते थे, तो टेबल में क्या करते थे आप, टेबल में आप वैल्यू देखते थे, है ना, जेड के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी देखते थे बेटे। अब इस क्वेश्चन, इन दो क्वेश्चन है आपके लास्ट के 5th और 6th क्वेश्चन में क्या करोगे, आपको प्रोबेबिलिटी बेटे गिवन होगी, उसके करस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यू देखनी है। तो ये क्वेश्चन बेटे एग्जाम में कई बार आया है, समझ ना, इस क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में आया है। देखो, इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 31% ऑफ द आइटम आर अंडर 45 एंड 8% are over 64, find the mean and standard deviation of the normal distribution। तो बेटे क्वेश्चन यहां तक क्वेश्चन है ना बेटे, कई बार एग्जाम में आया है यहां तक, इसमें यहां तक आया है तो बेटे आपको वैल्यू नहीं गिवन है। अच्छा, इसके बाद बेटे कभी कभी क्वेश्चन को इसके साथ भी दे देता है, वैल्यूओं के साथ दे देता है, तो वैल्यू उसमें गिवन दे देता है आपको, तो आपको टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे, है ना। बट इस क्वेश्चन को बेटे हम विदाउट टेबल के सीखेंगे क्वेश्चन को, है ना, क्योंकि वैल्यू कभी कभी क्वेश्चन यहाँ तक आया है कई बार यहाँ तक, तो यहाँ पे आपको टेबल की वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी, है ना। और कभी कभी क्वेश्चन आता है तो बेटे वैल्यू दे देता है, टेबल में आपको दे रखा है ना, ऐसे फंक्शन दे रखा है ft = 1/0 to t e टू द पावर -1/2 z² dz। तो बेटे आपका क्वेश्चन याद है, fz टाइप का दे रखा है आपको, 2 पाई दे रखा है आपको, है ना, ये 0 to z e टू दी पावर -1/2 z² dz टाइप का, बेटे वही फंक्शन दे रखा है आपको, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको टेबल गिवन होती है ना। तो देखो कैसे, f क्या दे रखा है, f 0.5, f 0.5 पे वैल्यू क्या है, f 0.5 पे वैल्यू है 0.19, ठीक है, और f 1.5 पे वैल्यू 0.42 है, ये गिवन है। तो टेबल के साथ ये इस तरह से क्वेश्चन आएगा, विदाउट टेबल आएगा तो आपका बेटा यहीं तक आएगा, जहां पे लगा रखा है ना बेटा, ये यहां तक आएगा आपका, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को विदाउट गिवन वैल्यू के सॉल्व करेंगे, है ना, टेबल की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे, क्लियर है। अब देखो बेटा क्या सबसे पहले क्या कह रहा है वो, एसडी मीन और एसडी पूछ रहा है, तो हम लिख देंगे लेट म्यू बी द मीन एंड सिग्मा बी द एसडी। अब हम क्वेश्चन की लैंग्वेज पे जाते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, 31% ऑफ द आइटम आर अंडर 45। अब बेटे समझना इस चीज को, मैं डायग्राम बना रहा हूं इसका, देखो ये बेटे नॉर्मल कर्व है आपका ये वाला, इस नॉर्मल कर्व ये समझना, मैंने थोड़ा सही बनाया है क्योंकि मेरा डायग्राम हमेशा गलत बनता है पेन से, इस पेन बोर्ड पर तो सही बनता था, है ना। नॉर्मल कर्व बेटे आपका एक्चुअल ध्यान रखना, ये आपका एक्चुअल नॉर्मल कर्व, बट लग नहीं रहा, तो मैं इसको नॉर्मल कर्व मान रहा हूँ क्योंकि मैंने थोड़ी सी गलती कर दी बनाने में ना। नॉर्मल कर्व में इस तरह से बनता है, बिल्कुल कर एक तरफ सिमेट्रिक होता है। ये बेटा दोबारा ही गलती कर दी मैंने, ठीक है, दोबारा बना के देखता हूँ। आप बेटे मान लो नॉर्मल कर्व है आपका, ठीक है। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, 31% ऑफ द आइटम अंडर, बेटे अंडर कहता है तो इसका मतलब जो एरिया होगा बेटे, ऑर्डिनेट क्या है आपका, ये बेटे ऑर्डिनेट है x = 45, बेटे अंडर कहता है तो बेटे इस ऑर्डिनेट के लेफ्ट हैंड साइड में एरिया होगा, मतलब ये वाला एरिया कितना दे रखा है, ये एरिया दे रखा है आपको 31%, क्लियर। अच्छा, एंड 8% ओवर द 68, बेटे ओवर कहेगा तो आपका ऑर्डिनेट बेटे ये वाला होगा, x = 64, बेटे ओवर कह रहा है तो आपके इस ऑर्डिनेट के राइट हैंड साइड में होगा, ठीक है। ये वाला एरिया दे रखा है 8%, 8% ये वाला एरिया, क्लियर है बेटा क्वेश्चन, ठीक है ना, ये दे रखा है क्वेश्चन में आपको। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि मीन और वेरिएंस निकालिए,
सॉरी मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, वेरिएंस तो स्क्वायर कर दो तो वेरिएंस बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन। अब बेटे ये बताओ, मैंने बोला था ना टोटल एरिया कितना होता है आपका 100%, है ना, टोटल एरिया आपका कितना होता है 100% होता है, जिसका मतलब क्या होता है 50%, ठीक है, राइट हैंड साइड में, और 50% बेटे आपका लेफ्ट हैंड साइड में होता है। अब समझे ना, ये एरिया कितना आपका, ये वाला एरिया ये 31% है, तो ये एरिया कितना होगा, ये वाला एरिया पता कितना होगा, टोटल एरिया 50% है, कितना होगा 19% नहीं होगा, इधर बताइए, इधर ये वाला एरिया 8% है और टोटल एरिया कितना आपका 50% है, तो ये एरिया कितना होगा, ये वाला कितना होगा 42% होगा, सिंपल सा। अब बेटे देखना यहाँ पे, देखना बेटे इस जगह पे देखना, यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि बेटे क्यों होगी 0 पता है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर x की वैल्यू म्यू होती है, आपको पता है, याद है ना जब हम बता रहे थे क्वेश्चन, यहाँ पे x की वैल्यू म्यू है। अच्छा बेटे इस पॉइंट पे z की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला क्या होता है z का होता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होता है, ठीक है बेटा। अब आपको x की वैल्यू पता है, इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है z इज इक्वल टू, सॉरी x इज इक्वल टू क्या है आपका 64, तो बेटे हमें निकालना है z। अच्छा इस पॉइंट बताओ बेटे, इस पॉइंट पे z की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो z1 मान लें, z की वैल्यू इस पॉइंट पे z1 मान लें हम, तो क्या निकलेगी z1 x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, x कितना है यहाँ पर इस पॉइंट पर, x की वैल्यू कितनी है 45, तो वैल्यू क्या बनेगी 45 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, समझ रहा बेटा ये बना z2 की वैल्यू। अच्छा इस पॉइंट पर बताओ बेटे z की वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट पर z की वैल्यू z2 मान ली है ना मैंने, हाँ क्या होगी बताओ, इस पॉइंट पर क्या होगी जल्दी बोलो, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 64, तो 64 माइनस 64 माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा, ठीक है बेटा ये वैल्यू आ गई आपकी, कोई दिक्कत तो नहीं बेटे, बताओ यहाँ तक कुछ दिक्कत तो नहीं है, x की वैल्यू बेटे हमें पता थी, तो हमने z की वैल्यू निकाल ली उसके करस्पॉन्डिंग। अब बेटे इधर का दे दिया ना, अब देखना वैन, समझ बेटे इस चीज को, वैन x इज इक्वल टू 45, समझ बेटे x इज इक्वल टू 45 है, तो z क्या है बेटे इस केस में, z की वैल्यू क्या है z1 है, z1 मींस क्या है 45 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा ना बेटे, ये है बेटे, समझना इस चीज को। अच्छा अब इस केस बेटे एरिया देखो बेटे, एरिया देखो कहां से कहां तक एरिया देखो, ये वाला x इज इक्वल टू बेटे यहाँ पे देखना z1, ये एरिया z1 है, z1 से 0 का एरिया बताओ बेटे, z1 ये तो बेटे z1 बन गया, देखो ये वाला z1 और z इज इक्वल टू 0, z1 से 0 तक बेटे एरिया 5z और dz कितना एरिया बताना है, एरिया कितना है आपका, ये इस पॉइंट से ये वाला एरिया बताओ बेटे, ये z इज इक्वल टू 0, ये तो z इज इक्वल टू z1 हो गया, ये वाला एरिया, ये लाइन होगी आपकी z इज इक्वल टू z1, और हमें क्या चाहिए z इज इक्वल टू z0 तक चाहिए हमें, तो कितनी एरिया है ये वाला, ये एरिया कितना है भाई, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एरिया कितना है आपका 19%, तो क्या लिखोगे इसको 0.19 लिख दोगे बेटे इसको, 19% को ऐसे लिखते हो ना 19% है ना बेटे 19%, तो क्या लिखोगे 19 इंटू 1/100, तो क्या आ जाएगा 0.19, ठीक है बेटे 0.19 आ गया, ठीक है। अच्छा बेटे अब देखो बेटे, अब समझना इस चीज को, ये बेटे इसका ये देखो बेटा, ये देखना ये 0.19 है, 0.19 है, अब 0.19 के करस्पॉन्डिंग आपको z की वैल्यू देखनी है, z की वैल्यू। अब देखो बेटे अगर वैल्यू गिवन है तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है, क्योंकि 0.19 के करस्पॉन्डिंग z की वैल्यू क्या है, क्या z की वैल्यू 0.5, इसमें तो वैल्यू दे दी है, पर बेटे अब इस वैल्यू को मैंने बोला था ना, मैं क्वेश्चन को करूंगा विदाउट गिवन वैल्यू के, तो बेटे अब हमारा ये आ गया 0.19 आ गया, अब मुझे क्या करना है 0.19 के करस्पॉन्डिंग मुझे z की वैल्यू देखनी है, क्या होगी z की वैल्यू, देखो बेटा देखना इधर 0.19, देखो 0.19 कहां आ रहा है, देखो टेबल में 0.19 कहां आ रहा है, 0.19 बेटे देखो ये आ रहा है 0.19, देखो बेटा टेबल में हमारा है ना 0.19 लगभग बेटे ये है, इसके करस्पॉन्डिंग z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग 0.5 दिख रही ना आपको, 5 देखो 0.5 बेटा 0.5। अच्छा तो बेटे हम क्या करेंगे, जो z1 की वैल्यू बेटे है ना, z1 की वैल्यू क्या लिखेंगे हम 0.5 बेटे माइनस में लिख देंगे, क्यों लिख देंगे बेटे माइनस में, पता है क्यों लिख देंगे, क्योंकि बेटे ये हमारे ओरिजिन से लेफ्ट, देखो बेटा इधर देखना, इधर z, ये z है, z एक्सिस है बेटे, ये z पॉजिटिव एक्सिस है z आपका, इधर बेटे z नेगेटिव एक्सिस है आपका z, तो ये वैल्यू होगी ना बेटे z, तो ये क्या एक्चुअल वैल्यू जो होगी वैल्यू माइनस की निकलेगी, क्योंकि हम देखो बेटे ये ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है,
है ना। तो वैल्यू एक्चुअल में क्या होनी है, माइनस होनी चाहिए वैल्यू ये। तो माइनस Z1 की वैल्यू क्या होगी, माइनस 0.5। क्लियर बेटे क्वेश्चन, समझ आया आपको? बताओ माइनस साइन क्यों लिया? ओके, एरिया हमारा क्या आ रहा है, एरिया कहाँ आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है इसलिए, ठीक है। तो इसलिए Z1 की जो वैल्यू होगी वो माइनस में होगी बेटा, सिंपल। देखो बेटा यहाँ पे जीरो है, देखो यहाँ पे, तो जो वैल्यू होगी करस्पॉन्डिंग वैल्यू तो माइनस में ही तो होगी, इधर इधर पॉजिटिव में होती है, आपको पता है आपको, है ना। क्या बेटा, Z 45 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू माइनस 0.5, ठीक है। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, देखो क्या बनेगा, 45 माइनस म्यू इज इक्वल टू माइनस 0.5 इंटू सिग्मा। एक तरफ ले लो बेटे सारे टर्म, तो क्या बनेगा, म्यू प्लस, नहीं बेटा म्यू माइनस ही रहेगा ना, इसको ले इधर ले आएंगे तो क्या रहेगा, म्यू माइनस 0.5 सिग्मा इज इक्वल टू 45। बेटे एक क्वेश्चन नंबर 1 मिल गया, कोई दिक्कत तो नहीं बेटे, बताओ। इक्वेशन नंबर 1 मिल गया ना, इक्वेशन नंबर 1 में कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब देखो बेटा सेकंड वाला, अब सेकंड वाले के लिए देखो, व्हेन x इज इक्वल टू 64। अब बेटे x इज इक्वल टू 64 है, देन z इज इक्वल टू क्या होगा, Z2। क्या वैल्यू, Z2 की वैल्यू 64 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अब देखो बेटे एरिया, z इज इक्वल टू 0, देखो देखना z इज इक्वल टू 0 ये वाला है, z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू Z2 तक निकालना है, z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू Z2। फाई जेड डी जेड कितना एरिया है, बताओ कितना एरिया है, ये वाला एरिया कितना है 42, तो क्या लिखोगे 0.42, ठीक है। अब बेटे यहां से जो z की वैल्यू आएगी वो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये आपको किस में आ रहा है, आरएचएस में आ रहा है ना। तो Z2 की बेटे वैल्यू क्या देखेंगे, Z2 को ये देखेंगे टेबल से। अब बेटे देखो 0.42 का एरिया देखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग Z की वैल्यू देखो आप, 0.42 देखो, 0.42 देखो बेटा, 0.42 कहाँ आ रहा है, 0.42, 0.42 कहाँ पे आ रहा है, 0.42 बेटे ये आ रहा है 0.42, ये देखो बेटा ये आ रहा है ना, देखो 0.42। तो बेटे करस्पॉन्डिंग बेटे वैल्यू क्या देखना, जेड की वैल्यू क्या है, 1.41 ले सकते हैं बेटे, 1.41 ले सकते हैं हम, है ना। अगर बेटे 1.4 भी लेगो तब भी आंसर सही आ जाएगा, आपको टेंशन मत लो आप। क्या क्यों 1.41 क्यों लिया, देखो बेटे ये वैल्यू आप पे कहाँ रही है, देखो वैल्यू ये वाली वैल्यू है ना बेटे, देखो ये आ रही है 0.4 और 1 बेटे ये वाला 0.41, है ना। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड की वैल्यू इस 0.420 के करस्पॉन्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1.41, सॉरी प्लस की आ गई बेटा, प्लस की, क्योंकि आरएचएस में आ रहा है ना ये वाला। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1.41 बेटे, 41 भी ले लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, वैसे 14 ले रखा है ना खाली एक डेसिमल तक, ठीक है। और प्लस की आएगी आपकी, प्लस की क्यों आएगी, क्योंकि ये आपके, ठीक है, इधर में आ रहा है ना, इधर राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो देखो क्या बना आपका, इसकी वैल्यू क्या है 64 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू 1.41, ठीक है बेटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो आप, तो क्या बन जाएगा देखो, म्यू प्लस 1.41 सिग्मा इज इक्वल टू बन जाएगा बेटे 64। ये इक्वेशन बस सेकंड बन गया। अब ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को सॉल्व कर लो कैलसी से, एंड वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है, आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना, ठीक है ना। इनको सॉल्व कर लो कैलसी से, है ना, म्यू और सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। देखो बेटा यहाँ कर रखा है ना, ये दोनों इक्वेशन में लिख रखे हैं, बता रखा है पूरे डायग्राम को, जो समझा रखा है ना, एक्सप्लेन कर रखा है पूरा, वही लिख रखा है मैंने। माइनस का क्यों होगा वो बता रखा है, ठीक है, लेफ्ट टू द ओरिजिन इसलिए माइनस का लिख लिया, ठीक है बेटा। ये आ गया, ये आपका लिख दिया, तो बेटा आपका लगभग आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है, वी गेट बाय कैलकुलेटिंग। तो म्यू इज इक्वल टू 50 और सिग्मा इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है, कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं है ना, आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा, लास्ट क्वेश्चन ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें भी हमें एरिया के करस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यू निकालनी हो। तो पहले बेटा क्वेश्चन समझो क्या है, देखो, ए सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड इन वन बैच वर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू ए पर्टिकुलर करस्टेरिस्टिक। करस्टेरिस्टिक बेटा गिवन नहीं है यहाँ पे, करस्टेरिस्टिक क्या है बस लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर करस्टेरिस्टिक। बीइंग लेस देन 50, बीइंग
लेस देन 50, बिटवीन 50 एंड 60, बिटवीन 50 एंड 60 एंड ग्रेटर देन 60। तीन कैटेगरी बनाई उन्होंने, लेस देन 50, बिटवीन 50 एंड 60 एंड ग्रेटर देन 60। ठीक है बेटा। इफ दिस कैरेक्टरिस्टिक is known as to be normal distributed, determine the mean and standard deviation of this batch if 60%, 35% and 8% were found in this category। उसे बोल दिया है इस कैटेगरी में 60%, 35% एंड 5% है। तो बेटे सबसे पहले हमने क्या किया, हमने बेटे बनाया, देखो डायग्राम, म्यू एंड सिग्मा इज द एसडी। तो बेटे हमने लिखा 60% ऑफ द आर्टिकल हैव द कैरेक्टरिस्टिक बिलो 50। तो बेटे 50 जेड की यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू यहाँ पे 50 है बेटे इस वाले पॉइंट पर पी पर, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू बेटे हमने ले ली 50, फिर ले ली हमने 60, इस पर इस एस पर 60 वैल्यू है बेटे। देखो तो ये वाला तो बेटे बिलो हो गया, देखो बिलो 50 से लेस देन तो बिलो वाला हो गया, लेस देन 50 तो बेटे ये वाला एरिया होगा, ये वाला। ठीक है, और बिटवीन 50 एंड 60 ये वाला हो गया आपका। ठीक है, और ग्रेटर देन 60 बेटे ये वाला हो गया। अच्छा, लेस देन 50 में कितने परसेंट है, 60%, 60% आइटम, और बिटवीन 50 एंड 60 30%, देखो बेटे 35% सॉरी, और ग्रेटर देन 60 में बेटे आपका 8% आइटम, ये दे रखा है आपको। ठीक है, अब हमने क्या पता बेटे, हमें पता होता है जेड इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। क्लियर है, तो हमने क्या किया, जेड इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो देखो बेटे यहाँ पर एक्स की वैल्यू 50 है तो हमने Z1 निकाल लिया, क्या निकलेगा 50 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है, यहाँ पर एस पर एक्स की वैल्यू 60 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा Z2 60 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पेज पे देखो बेटे हम, अब देखो बेटे इसको एरिया देखना, एरिया क्या क्या देखो 0PQS, 0PQS और दूसरा बनेगा 0STR, इनको दो एरिया बनाए हमने। ठीक है, अब तो पहला एरिया देखो आप, पहले हम पहले बारे में बताते हैं। देखो लिख दिया, लेट एरिया टू द लेफ्ट ऑर्डिनेट PQ भी 60% एंड बिटवीन ऑर्डिनेट PQ एंड ST भी 35%। बेटे हमने बता रखा है, लिख दिया है वो, है ना, मतलब इसके लेस देन 60% है और इनके बिटवीन में आपके 35% है। क्लियर। अच्छा, तो सबसे पहले देखो बेटा, द एरिया टू द लेफ्ट PQ कितना बेटा, टू द लेफ्ट PQ एरिया कितना दे रखा है, लेफ्ट PQ दे रखा है, PQ के लेफ्ट में कितना 60%। ठीक है ना, तो 60% दे रखा है तो लिख दोगे 60 डिवाइड बाई 100 तो 0.6 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा बेटे अब देखो एरिया टू द लेफ्ट ऑर्डिनेट ST, ST कितना बन जाएगा, देखो ST के लेफ्ट में कितना हो जाएगा, ST के लेफ्ट में देखो बेटा 60 प्लस 35, ST के लेफ्ट में देखो ST ये आपका ये है ST, इसके लेफ्ट में कितना बनेगा 60 प्लस कितना बन जाएगा आपका 95% बन गया। ठीक है, 95%, 95% 90 कर दिया। ठीक है, अब ये देखना, हेंस द एरिया ऑफ द PQ, एरिया ऑफ द OPQR। अब बेटे देखना OPQR का एरिया देखो कितना होगा, ये देखना कौन सा एरिया पूछ रहा है, O देखो बेटे O पॉइंट ये है, P ये है, OPQR। बेटे आपको पता है टोटल एरिया कितना होता है, बेटे टोटल एरिया बेटे एक तरफ होता है 5, 0.5 होता है ना। तो हम क्या करें, हम इसमें से ये वाला OPQR का है एरिया, तो इसमें से बेटे 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये एरिया आ जाएगा, ये वाला कितना आ जाएगा एरिया, देखो ये 0. टोटल बेटे टोटल एरिया आप 0.6 में से 0.5 निकाल दिया आपने, तो क्या बनेगा आपका ये 0.1% आ गया। ठीक है ना। अच्छा, अब आप निकालो एरिया ऑफ OSTR। अब OSTR को देखो, देखो O देखो बेटे O ये है, S ये है, T ये है, ये है। आपको पता है टोटल एरिया कितना था बेटे आपका 95%, उसमें से 0.5% निकाल दो आप। आपको पता है एक तरफ पॉइंट कितना होता है, एक तरफ मैक्सिमम 0.5 होता है आपका, है ना, तो उसमें से निकाल दो आप, तो क्या बनेगा आपका, ये आ जाएगा 45%, 0.45 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब बेटे देखो पहले वाले एरिया को सॉल्व करते हैं, इस वाले एरिया को क्या दे रखा है एरिया, एरिया करेस्पॉन्डिंग टू Z1 कितना दे रखा है बेटे, Z1 कितना दे रखा है, Z1 इज इक्वल टू 0.1 दे रखा है, तो बेटे प्रोबेबिलिटी लिख रखी है, तो आपको ये एरिया दे रखा है बेटे 0.1। अब 1 के परसेंट 1 के करस्पॉन्डिंग Z की वैल्यू निकालो बेटे, यहाँ पे Z की वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग हमें दे रखी है ये वाली वैल्यू, तो इसको देखेंगे टेबल से 0.1
0.1 के करस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यू निकालो, क्या बनेगी देखना। 0.1 देखो 0.1 कहाँ आ रहा है बेटे, देखो 0.1 आ रहा है आपका लगभग बेटे, ये आ रहा है देखो 0.1, ये वाला है बेटे। देखो 0.1 बेटे एक्चुअल में देखा जाए तो 0.1 बेटे की वैल्यू जीरो, क्या लिख सकते हो आप इसको 0.26 लिख सकते हो। 26 से बेटे निकला, देखो इसके करस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यू क्या होगी, इस एरिया करस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यू हो जाएगी जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 0.26 जेड की वैल्यू। अच्छा बेटे मैंने क्या ले रखी है, मैंने पता कैसे ले रखी है, मैंने देखा 0.1026 है बेटे, ये एक्चुअल में इन तीनों का एवरेज लेकर ले रखा है, मैंने ज्यादा एक्यूरेसी पे ध्यान दिया था। बट इससे भी करोगे तो भी आपको बेटे आंसर सही आ जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं है ना। मैंने ज्यादा मैंने क्या लिया था, मैंने ले लिया था 0.25 प्लस 0.26 प्लस 0.27 डिवाइड बाई 3 करके लिया था मैंने, इसलिए मैंने आंसर थोड़ा ज्यादा एक्यूरेसी दे रखा है, क्योंकि ये तीनों का एवरेज आ रहा है। बट आप 0.26 से कर लेना क्वेश्चन, है ना, देखो 0.26 से ही आ जाएगा आपका आंसर, फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा क्वेश्चन में, देखो है ना। तो बेटे 0.26 ही बन जाएगा एक्चुअली में देखा जाएगा तो, ये ना देखो ले रखा है। और जेड की वैल्यू क्या है आपकी 50 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे तो आपका इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट आपका 0.2533 सिग्मा प्लस म्यू इज इक्वल टू 50 बन गया। अब बेटे दूसरे के लिए देखो, अब दूसरा वाला एरिया के करस्पॉन्डिंग कितना है 45 है, इसके करस्पॉन्डिंग देखो द एरिया करस्पॉन्डिंग टू Z2 कितना बेटे, Z2 करस्पॉन्डिंग एरिया 0.45 है। अब बेटे 0.45 करस्पॉन्डिंग अब जेड की वैल्यू देखो, देखो 0.45 करस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यू देखो आप 0.45 कहाँ आ रहा है, देखो ये बेटे 0.45 यहाँ आ रहा है, देखो ये आ रहा है 0.45, देखो बेटे ये आ रहा है 0.45 है ना। तो इसके करस्पॉन्ड बेटे जेड की वैल्यू क्या बनेगी बेटे, जेड की वैल्यू बन जाएगी 1.65 बन जाएगी बेटे, 1.65 से भी हो जाएगा क्वेश्चन सीधा सीधा, ठीक है। अब बच्चे मैंने बेटे कैसे कर रखा है मैं आपको बताऊं, मैंने इन दोनों का एवरेज ले रखा था, इन दोनों का एवरेज कैसे मैंने ले रखा था 1.64 प्लस 1.65 डिवाइड बाई 2 कर रखा है। तो बेटे वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप इसी को एक ही को लेकर कर लिया करना, थोड़ा एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान देता था, जितना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बेटे डायरेक्ट लिख दिया 1.66 क्या लिया था मैंने, 1.65 लिया था, क्या लिया था 1.6 क्या लिया था मैंने, तो मैंने क्या लिया है 1.65 लिया है ना बेटा, 1.65 से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1.65 से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वैसे हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो 5 लिख सकते हैं इसको 1.65, ठीक है। तो बेटे उसमें Z2 की वैल्यू ये है और हमारी उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये आई है, तो हम इक्वेट कर दो दोनों वैल्यूओं को, फिर इक्वेशन बन जाएगा, ये बन जाएगा 1.645 सिग्मा प्लस म्यू इज इक्वल टू 60। अब बेटे दोनों इक्वेशन बन गए, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को सॉल्व कर दो कैल्सी से, जब सॉल्व कर दो कैल्सी से तो बेटे सिग्मा आ जाएगा आपका एंड म्यू आ जाएगा। कैल्सी बेटे ध्यान रखना, कैल्सी से आप सॉल्व करोगे, इनको डायरेक्ट नहीं करोगे, कैल्सी से करोगे अपना आप ऑटोमेटिक आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका बेटे लास्ट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कर लिए ये क्वेश्चन। दोनों लास्ट के दोनों क्वेश्चनों में क्या होता है, जेड एरिया के करस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यू देख रहे थे आप, उल्टी टेबल देख रहे थे इसमें, ठीक है ना। तो ये यूनिट बेटे फिनिश हो गई आपकी, तो आप इन क्वेश्चनों को करना अच्छे से। ओके, थैंक यू।